इस बार रुके हो गया। हाँ जी, देखिए वो थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से वीडियो रुक रहा था। आई होप अब नहीं रुकेगा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। वापस मैं एक बार थोड़ा सा 5 मिनट का रिपीट कर देती हूँ। तो जो वीडियो रुक रहा था उसकी वजह से मैं रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा, अब नहीं रुकने वाला। अगर रुकेगा तो फिर देखते क्लास पोस्टपोन कर देंगे। टेक्निकल इश्यू है, हो जाता है कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट, बीच में सर्वर कुछ डाउन हो गया था उसकी वजह से हो गया। ठीक है, देखिए सबसे पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया एसिड बेस सॉल्ट। मैंने इस चैप्टर में क्या बताया कि सबसे पहली बात मैंने बताई कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और पेशेंस रखा करो, है ना, पेशेंस रखा करो। कोई बात नहीं है अगर वीडियो रुक गया तो कोई बात नहीं है, आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आज रुक गया, अगर आज क्लास नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगी, है ना। बट बात ये कि आपको जितना बोला गया उतना पढ़ाया ही जाएगा। चलो आइए, जल्दी लाइव नहीं आए क्या अभी बच्चे? जल्दी से आइएगा, जल्दी जल्दी लाइव आइएगा। 2 मिनट में वेट करती हूँ आपको, जल्दी आइए, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तो एकदम सही चल रहा है वीडियो, बच्चे कहाँ चले गए? ठीक है, आ गए थोड़े बहुत। चलो मैं चैप्टर, देखिए मैंने सबसे पहला चैप्टर क्या स्टार्ट किया, चैप्टर का नाम है एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं नमक। तो मैंने सबसे पहली बात बताई कि सॉल्ट बाद की बात है, पहले हमको पता होना चाहिए कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिक क्या होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, हाँ और क्या, यस मैम, आज नहीं तो कल पढ़ाएंगे। यस शालिनी मैम, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। अगर कभी कभी हो जाता है, कभी क्या पता क्या, इतने सारे सिस्टम्स हैं, कभी किसी किसी सिस्टम का कोई तार कहीं पे लग गया, कुछ चीज हो गई, कभी कभी हो जाता है। कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम, देखिए इतना हाई स्पीड का इंटरनेट लगवा रखा है, इसके बाद भी कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे। और अगर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से क्लास छूटेगी आपको वहां से क्लास वापस मिलेगी। आपको कोई डोंट वरी, आपको कोई वो वाली चीज नहीं है कि हाँ अगर हो गया तो हमें वापस नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, तो देखो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई कि अगर मैं आपको कोई एक सॉल्यूशन दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, ये सॉल्यूशन कैसा है नेचर में, ये एसिडिक है या बेसिक है, तो मैम हमारे पास सबसे पुराना तरीका है। पुराना तरीका क्या है कि उस सॉल्यूशन को हम टेस्ट कर लेंगे, उस सॉल्यूशन को हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने पर जो भी चीज, जो भी सॉल्यूशन हमें खट्टा लगेगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसका नेचर क्या हो गया, वो एसिडिक नेचर में है। अगर हमें कोई चीज मिली, कोई सॉल्यूशन मिला, अगर उस सॉल्यूशन को टेस्ट करने पर वो कड़वा लगा, बिटर लगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, बेसिक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आप दही, आप कर्ड लो, दही खाओ, दही खाने पर आपको कैसा लगता है, खट्टा लगता है। तो दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। जब एसिड है, वो एसिड की प्रेजेंस से ही आपको क्या लग रहा है, सौर या खट्टा लग रहा है, तो उसका नेचर क्या हो गया, एसिडिक नेचर हो गया। जैसे आपने कॉफी पी, आप कॉफी पीते हैं, कॉफी पीने में आपको कड़वी लगती है, तो कड़वी क्यों लगती है, कि कॉफी हमेशा किस में होती है, बेसिक नेचर में होती है, क्षारीय नेचर में होती है। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया मैम कि हम, हाँ मैंने बिल्कुल रिपीट कर दिया, मैंने इतना ही पढ़ाया था, इसके अलावा कुछ पढ़ाया नहीं था। तो जो सॉल्यूशन हमें टेस्ट करने पे खट्टा लगेगा उसको एसिडिक बोलेंगे, और जो बिटर लगेगा उसको क्या बोल देंगे, बेसिक बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका है मैम कि जो आपने हमें सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन को हम पानी में डाल देंगे। हमें उस सॉल्यूशन का अगर पता करना है कि उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, तो मैम उसको हम पानी में डाल देंगे। और केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, अगर किसी भी केमिकल की जब पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं उसको बोलते हैं एक्वस रिएक्शन, जलीय अभिक्रिया, एक्वस रिएक्शन। तो जैसे ही किसी सॉल्यूशन को आपने पानी में डाला, पानी में डाल दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वाटर में डालने पर, पानी में डालने पर अगर उस केमिकल से H+ आयन रिलीज हुए, H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन। अच्छा, आयन क्या होता है, तो किसी भी पार्टिकल के ऊपर उसका चार्ज, उसका आवेश, किसी भी तत्व के ऊपर उसका चार्ज, उसका आवेश। चार्ज क्या होते हैं, दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इतना तो मुझे लगता है आप लोगों को सब पता ही होगा। ठीक है, तो अगर किसी सॉल्यूशन को आपने पानी में डाला, पानी में वाली अभिक्रिया को बोलते हैं एक्वस रिएक्शंस, एक्वस जलीय अभिक्रिया। उसको जैसे ही पानी में डालना, पानी में डालने पर अगर उससे हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे कि मैम वो नेचर में कैसा है, एसिडिक है, अम्लीय है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, HCl, H होता है हाइड्रोजन, C होता है क्या बोल रहे हैं बच्चे, H+ आयन एसिड। हाँ जी सही है।
तो HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का फुल फॉर्म होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैं इसको पानी में डालूंगी, पानी के लिए मैंने लिखा है AQ एक्वस जलीय अभिक्रिया, तो ये H प्लस और प्लस Cl नेगेटिव आयंस देने लग जाएगा। देखो ये Cl नेगेटिव है, ये H प्लस आयंस है, और H प्लस आयंस को क्या बोला आपने? हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन रिलीज करने वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं कि मैम वो एसिडिक नेचर में है। तो मैम एक तरीका हो गया उसको टेस्ट कर लेंगे, दूसरा तरीका हो गया उसको पानी में डाल देंगे, और पानी में डालने पर किसी भी सॉल्यूशन से हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेचर में क्या है वो? एसिडिक। ऐसे ही अगर आपने किसी सॉल्यूशन में आपने बेसिक डाला है, कोई सॉल्यूशन है वो बेस है, उस बेस को आपने पानी में डाला है, और अगर पानी में डालने पर जिससे OH नेगेटिव आयन रिलीज होने लग जाए, OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं आप? हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होने लग जाए, अगर हाइड्रोक्सिल आवेश उससे निकलने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? बेसिक नेचर में है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा, है ना? हाँ, एक्वा रिएक्शन। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत सही अभी सही चल रहा है वीडियो? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी तो वीडियो वगैरह रुक तो नहीं रहा है ना? सही चल रहा है एकदम? देखो, तो मैम किसी भी सॉल्यूशन से जब OH नेगेटिव आयंस रिलीज होने लग जाएं, OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं? तो OH नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, NaOH, Na को बोलते हैं सोडियम, OH होता है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कपड़े धोने का साबुन बनाने में काम आता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, आगे पढ़ोगे। जब आप इसको पानी में डाल दो, AQ लिखा है मैंने, तो इससे कौन सा चार्ज निकलने लग जाएगा? Na प्लस और OH नेगेटिव। एक बात बताओ, OH नेगेटिव को कौन सा आयन बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करने वाले सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? बेस या बेसिक नेचर वाला बोलेंगे। ठीक है, तो दो चीज याद रखनी है आपको। पहली चीज क्या याद रखनी है? अगर किसी भी सॉल्यूशन को टेस्ट करने पर खट्टा लगा तो वो एसिडिक, अगर कड़वा लगा तो वो बेसिक। दूसरा, अगर पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन रिलीज हुए तो वो एसिडिक, और अगर OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हुए तो वो क्या हो गया? बेसिक हो गया। अब मैम यहां से तो कभी क्वेश्चन नहीं आते, ये तो मैं खुद बोल रही हूँ, ये कोई भी पेपर में आपसे नहीं पूछने वाला कि इससे इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका कैसा होता है, ये कोई नहीं पूछने वाला। नेक्स्ट देखो, यहाँ से आपको क्या याद रखना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि जब ये दो तरीके हो गए, दो तो ये तो बहुत पुराने तरीके हैं और ये तो हर कोई बच्चा ही बता देगा, तीसरी क्लास का बच्चा बता देगा कि जिससे हाइड्रो H प्लस आयन निकलेंगे उसको एसिडिक बोलेंगे, और जिससे OH नेगेटिव आयन निकलेंगे उसको क्या बोल देंगे? बेसिक बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ से क्या याद रखना है आपको? लिटमस पेपर। आपने स्कूल में पढ़ा होगा ये टर्म, लिटमस पेपर। ध्यान से सुनना है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले। मैम कार्बन के साथ OH आयन आने के बावजूद बेस नहीं, क्या बोल रहे, क्या लिखा है आपने? मैं समझ नहीं आई। अच्छा, बताऊंगी सॉल्ट की फॉर्म में बन जाता है, अभी बताऊंगी। ठीक है, सब बताऊंगी। लिटमस पेपर। अब मैम पहली बात तो लिटमस पेपर होते क्या हैं? आपने स्कूल में पढ़ा था कि जब नीले कलर के लिटमस पेपर पर अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन डालते हो, कोई भी नीला कलर का लिटमस पेपर है, ये कुछ लिटमस पेपर एज ए इंडिकेटर काम करते हैं। आप पढ़ोगे, अभी केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी मैं आपको आगे क्या होते हैं लिटमस पेपर। तो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, अगर आपने इस पर कोई एसिडिक सॉल्यूशन डाला तो वो किस कलर में चेंज हो जाता है? रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपने सॉल्यूशन डाला था, जो डालने वाला सॉल्यूशन था, वो किस नेचर में था? एसिडिक नेचर में था। अगर आपने रेड कलर के लिटमस पेपर पर आपने कोई बेस डाला, कोई आपने क्षार डाला, तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? तो मैम वो किस कलर में चेंज हो गया? नीले रंग में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि जो हमने उसके ऊपर सॉल्यूशन यूज किया है वो किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। ये भी आपने स्कूल में पढ़ रखा है ना? और ये पेपर में नहीं पूछा जाता है, ये पेपर में नहीं आता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कौन सा सॉल्यूशन करता है, नहीं पूछने वाला। अब पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? लिटमस पेपर क्या होता है, ये पेपर कहाँ से बनता है, क्या है, कहाँ से आता है? हाँ, वीडियो से पहले वाला भी सेव होगा, बिल्कुल होगा। ये लिटमस पेपर होते क्या हैं, कहाँ से बनते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनना है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके आज मैं क्लियर करूंगी। लिटमस पेपर क्या होते हैं?
लिटमस पेपर बनाए जाते हैं एक प्लांट से जिसको बोला जाता है लीचेन, लीचेन, और हिंदी में इसको कहा जाता है लाइकेन, लाइकेन। ये आपको आराम से सुनिएगा, इसके पांचों के पांचों पॉइंट सुनिएगा इस लीचेन के बारे में। जो लिटमस पेपर होते हैं वो एक प्लांट, एक पौधे से बनाए जाते हैं, एक पौधे से बनाए जाते हैं। कौन सा? तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीचेन और हिंदी में बोला जाता है लाइकेन। अब पहली बात तो ये लाइकेन होते क्या है आपको ये पता होना चाहिए। देखो लाइकेन क्या होता है? ये लाइकेन एक हाइब्रिड प्लांट होता है। ये लाइकेन एक हाइब्रिड प्लांट है। किस किस का हाइब्रिड? तो किस किस का हाइब्रिड? पहला होता है एल्गी, एल्गी, एल्गी जिसको हिंदी में कहा जाता है शैवाल। जैसे एल्गी क्या होती है मैम? जो पानी पर ग्रीन कलर की काई काई रहती है उसको क्या बोलते हैं? एल्गी शैवाल बोलते हैं। दूसरा है यहाँ पर एक फंगस, फंजाई, फंगस या फंजाई बोलो, कवक। ठीक है। लिटमस पेपर क्या, लिटमस पेपर कहाँ से बनते हैं? तो लीचेन या लाइकेन से बनते हैं। हम लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन मैम एक हाइब्रिड प्लांट है एल्गी और शैवाल का, एल्गी प्लस शैवाल का मिश्रित पौधा होता है, हाइब्रिड पौधा होता है। अब देखो ये हाइब्रिड क्यों होता है, ये अकेला क्यों नहीं होता, मतलब अकेला एल्गी अकेला फंगस क्यों नहीं होता? ठीक है, हाँ, फाइलम थैलोफाइटा, थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं एल्गी फंगस। फिर फंगस को हटाकर अलग बना दिया इनका किंगडम। प्रमोद जी आप बहुत सही बोले। देखो एल्गी क्या होते हैं? पानी पर जो ग्रीन कलर की काई रहती है उसको एल्गी बोलते हैं। फंगस क्या होता है? तो आपने देखा होगा हमारी रोटी या ब्रेड पर या अचार के डिब्बे में कभी कभी व्हाइट कलर की फंगस लग जाती है, फफूंद लग जाती है। हम बोलते हैं ना फंगस लग गया, कवक लग गया, फफूंद लग गया, उसको बोलते हैं फंगस। फंगस बहुत टाइप के होते हैं। लाइक आप मशरूम खाते हो, मशरूम भी एक फंगस होता है। कुछ मशरूम्स कुछ फंगस होते हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ फंगस होते हैं वो बुरे होते हैं। जो बुरे होते हैं वो आपको डिजीज करते हैं, जो बीमारियां करते हैं। जो अच्छे होते हैं वो हम अच्छे काम में लेते हैं। लाइक एंटीबायोटिक, आपने सुना होगा हम एंटीबायोटिक खाते हैं, वो फंगस से बनाई जाती है ज्यादा। ठीक है। अब देखो एल्गी किस कलर के? एल्गी होते हैं ग्रीन कलर के, हरे कलर के। अब जब हरे कलर का है एल्गी तो आपने स्कूल में पढ़ा था हरे कलर वाले, ग्रीन कलर वाले पेड़ पौधे क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ये एल्गी जब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है इनमें, तो ये क्या बना सकते हैं? अपना खाना बना सकते हैं। तो एल्गी में मैम, एल्गी ग्रीन कलर के हैं, इसका मतलब मैम एल्गी अपना खाना बना सकते हैं। और ये जो फंगस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट या सफेद रंग के होते हैं, व्हाइट कलर के, हल्का सा मतलब व्हाइट भी नहीं होते, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा कलर के होते हैं। तो मैम जब फंगस है, फंगस ग्रीन कलर के, इनके पास पिगमेंट नहीं होते, तो ये क्या नहीं कर सकते? फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसलिए मैम इनके पास खाना बनाने की प्रोसेस का कोई मतलब खाना बनाने की प्रोसेस है ही नहीं इनमें। ये मैम खाना बना सकते हैं, ये खाना नहीं बना सकते। फंगस में पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। कवक पानी बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है। आपने देखा होगा जैसे हमारे ब्रेड के ऊपर कवक लगती है तो ब्रेड क्या होती है? सूख जाती है, थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है उसके अंदर, सूख जाती है। तो मैम एल्गी, एल्गी जब ग्रीन कलर के हैं तो ये ग्रीन कलर के फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके ये खाना बना देंगे। और ये खाना किसको देंगे? बनाकर फंगस को दे देते हैं। तो एल्गी ने फंगस को फूड दिया, खाने का खाना दिया। और फंगस क्या करते हैं? फंगस में वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। फंगस बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पानी का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है। इसने इसको पानी एब्जॉर्ब करके दे दिया और इसने इसको क्या दे दिया? इसने इसको खाने को फूड दे दिया। ठीक है। इसने इसको क्या दिया? तो इसने इसको दिया खाने को फूड, और अगर इसने इसको क्या दिया? पानी दे दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से जो एल्गी होते हैं वो आते हैं प्लांट किंगडम में, प्लांट किंगडम में। जैसे अभी मुझे एक ने बताया था, हाँ, एक बच्चे ने बताया था, प्रमोद जी ने बताया था, प्रमोद नाम का लड़का है, उसने बताया था अभी मुझे कि मैम ये थैलोफाइटा से आते हैं। थैलोफाइटा प्लांट किंगडम का ही होता है किंगडम। तो जो एल्गी होते हैं वो आते हैं मैम प्लांट किंगडम में, और इन फंगस का अलग ही किंगडम है, इनका अलग ही किंगडम बना रखा है। जब 5 किंगडम आया था तो इसको अलग बना दिया था। तो मैम ये अलग किंगडम का ऑर्गेनिज्म है, ये अलग किंगडम का ऑर्गेनिज्म है। दो अलग अलग किंगडम के ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे होते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं, तो उनको साइंस में कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन में रह रहे हैं वो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो, और हिंदी में इसको कहा जाता है सहजीवन संबंध। सहज जीवन संबंध दर्शा रहे हैं। आप आगे बायोलॉजी में कम से कम 4 से 5 सिम्बायोटिक रिलेशन देखोगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि मैम जो लीचेन होते हैं, लाइकेन होते हैं, वो होते क्या है? एक एल्गी और फंगस का
हाँ, हाइब्रिड प्लांट होता है। एक बार देखिए, एक बार सीजीएल के पेपर में पूछा कि जो लाइचेन या लीचेन होते हैं उनमें खाना कौन बनाता है, तो जो ग्रीन कलर का होगा वही खाना बनाएगा, है ना। तो जो ग्रीन कलर का होगा वही खाना बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एल्गी है वो ग्रीन कलर के, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की उसने, तो इसने खाना बनाया। और इसने क्या किया, इसको पानी दिया। दो अलग अलग किंगडम के ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे होते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं, उसको साइंस में क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। बहुत सारे होते हैं साइंस में सिम्बायोटिक रिलेशन, आप आगे पढ़ोगे तो 1 नंबर का आपने पढ़ लिया सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है, एक पॉइंट याद रखना, तो लीचेन कौन से रिलेशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। नेक्स्ट, इन लीचेन प्लांट की जो लीफ होती है, इन प्लांट की जो लीफ होती हैं, उन लीफ को तोड़कर सुखाकर कुछ डाइज से कलर कर दिया जाता है उनको, जो डाइज एज ए इंडिकेटर की तरह काम करती हैं, एज ए सूचक की तरह काम करती हैं। तो इन जो लीचेन प्लांट की जो लीफ होती हैं, उन लीफ को तोड़कर उन लीफ के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, तो उन लीफ के ऊपर कुछ इंडिकेटर डाइज यूज करते हैं, जैसे ब्लू, रेड, पिंक, ब्लैक। तो वो डाई क्या करती हैं, वो एज ए इंडिकेटर काम करती हैं। और उन्हीं लीफ से बना हुआ जो फिल्टर होता है उसी को कहा जाता है हमें लिटमस पेपर। जैसे आपने 2 ही कलर के लिटमस पेपर देखे होंगे, ब्लू या रेड कलर का, बट बहुत सारे कलर के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, पिंक सारे होते हैं। तो आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो लिटमस पेपर होते हैं वो किसकी लीफ से बनाए जाते हैं, तो आपको ऑप्शन में क्या करना है, लीचेन प्लांट की लीफ से बनाए जाते हैं। जैसे लीफ को तोड़ा, उसको तोड़कर सुखा देंगे, सुखाकर क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ डाई से कलर कर देंगे, ब्लू वाली, रेड वाली, पिंक वाली, ये सब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहां से आपको क्या याद रखना है, ये जो लीचेन प्लांट होते हैं उनको कहा जाता है एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, वायु प्रदूषण सूचक पौधा, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। इनको कहा जाता है एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। क्यों कहा जाता है वो याद रखना, क्योंकि ये प्लांट वहीं पर ग्रो करते हैं जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या हो, 0। जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 0% हो। और जो मेन पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली गैस कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। क्या मतलब हो गया इसको, इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पर ये जो लीचेन प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वहां के कम से कम 100 से 150 मीटर तक के एरिया में आपको पॉल्यूशन मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको देखना ही नहीं है कि वहां पॉल्यूशन कितना % है। क्यों, क्योंकि मैम अगर ये प्लांट ग्रो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है, 0। तो इसको हमने क्या बोल दिया, अगर ये प्लांट उग रहा है, वहां पर ग्रो कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, इसने इंडिकेट कर दिया काइंड ऑफ कि भाई मैं यहां पर उग रहा हूं, तो इसका मतलब यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, 0%। तो तीसरा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए कि किस प्लांट को, किस पौधे को एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट कहा जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लीचेन प्लांट हो जाएगा। ठीक है, एक और आपको इस लीचेन प्लांट से या लाइकेन प्लांट से एक पॉइंट और याद रखना है आपको। देखो क्या याद रखना है, जो मिर्गी की दवाई होती है, फिट्स मेडिसिन्स, मिर्गी समझते हो, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, फिट्स मेडिसिन्स, वो सारी इससे एक लिक्विड निकलता है, इस प्लांट की जो लीफ होती है इससे एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ निकल रहा था, इसको सुखाकर उसकी फिट्स मेडिसिन्स बनाई जाती है इस प्लांट से। तो आपको यहाँ से टोटल 5 बात याद रखनी है इस लीचेन प्लांट से। कभी भी एग्जाम में पूछे कि जो लिटमस पेपर होते हैं वो कहाँ से बनाए जाते हैं, तो आपको पहला ऑप्शन क्या करना है, तो मैम लिटमस पेपर कहाँ से बनाए जाते हैं, लीफ ऑफ लीचेन प्लांट, लाइकेन पौधे की पत्तियों द्वारा बनाए जाते हैं, लीफ से बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा मैम लाइकेन होता क्या है, लीचेन क्या होता है, लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन एक प्लांट है जो एल्गी और फंगस दोनों का, जो कवक और शैवाल दोनों का हाइब्रिड प्लांट होता है। क्यों मैम, क्योंकि ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन किसको बोलते हैं, या सहजीवन संबंध किसको बोलते हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, दो अलग अलग जीव जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, वो एक साथ आकर रह रहे हो और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हो। तो इसने इसको बेनिफिट क्या दिया, खाना दे दिया, और इसने इसको क्या दे दिया, पानी दे दिया। जब पानी देगा CO2 + H2O, तो यही तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। तो इसने इसको फूड बनाने के लिए पानी दिया
इसने इसको खाना दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशन। नेक्स्ट याद रखना है, जो लाइकेन पौधा होता है उसको कहा जाता है वायु प्रदूषण सूचक पौधा। वायु प्रदूषण सूचक पौधा, इसका मतलब क्या हो गया कि मैम ये प्लांट वहीं पर ग्रो करता है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या हो, 0% हो। ठीक है, बता देंगे, हाँ मैम बिल्कुल बता देंगे। और एक बात और, ये क्वेश्चन कभी पूछता तो नहीं है बट जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं कि जो मुर्गी के दौरों की दवाई होती है वो कहाँ से बनाई जाती है, तो लाइचेन या लीचेन प्लांट से ही बनाई जाती है। इतने पॉइंट क्लियर है। तो कितने तरीके हो गए किसी भी सॉल्यूशन का नेचर पता करने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन का प्रकृति पता करने के लिए कि वो किस नेचर में। तो मैम आपने 3 तरीके बता दिए। क्या क्या तरीका बताया मैंने? सबसे पहला बताया कि उस सॉल्यूशन को आप टेस्ट कर लो। अगर टेस्ट करने पर कोई भी चीज खट्टी लग रही है तो उसका नेचर हमेशा कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। और अगर आपको टेस्ट करने पर कोई भी चीज बिटर लग रही है, कड़वी लग रही है, तो वो हमेशा क्या होगा, तो वो बेसिक नेचर में होगा। दूसरा मैंने क्या बताया, तो दूसरा मैम आपने बताया कि उस सॉल्यूशन को आप पानी में डाल लो और उस सॉल्यूशन से अगर H+ आयन रिलीज होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, एसिडिक। और अगर उससे OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे तो उसको क्या बोल देंगे, बेसिक। और तीसरा क्या, लिटमस पेपर से अगर किसी सॉल्यूशन ने ब्लू कलर को रेड में बदल दिया तो वो सॉल्यूशन हमेशा कैसा होगा, एसिडिक। और अगर रेड को ब्लू में बदल दिया तो वो हमेशा कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि मैम हम पता कर लेंगे पीएच स्केल से, पीएच स्केल से पता कर लेंगे हम। अब पीएच स्केल क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से, पीएच स्केल की खोज किसने की? तो सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पीएच स्केल की खोज की। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, सोरेनसन जी ने पीएच स्केल की खोज की। ठीक है, सोरेनसन ने की। अब इन्होंने क्या किया, खोज करने का मतलब पीएच स्केल बनाया और बताया कि देखो पीएच स्केल में क्या होता है, एक स्केल होता है, आपने स्कूल में सब पढ़ रखा है, जिस पर वैल्यू क्या लिखी हुई होती है, 0 to 7 और 7 to 14। एक पीएच स्केल होता है जिसपे वैल्यू लिखा होता है 0 to 7 और 7 to 14। अगर आपने इस स्केल के ऊपर कोई भी सॉल्यूशन डाला, अगर आपकी रेंज आई उस सॉल्यूशन की 0 to 7, तो वो नेचर में कैसा हो जाएगा, तो वो नेचर में हो जाएगा मैम एसिडिक, अम्लीय हो जाएगा। मैम एक स्केल होता है जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। पहली बात तो मैम पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सॉल्यूशन में पर्टिकुलर कितने आयंस डिसॉल्व हैं, कितने आयन घुले हुए हैं, कितना उस पे आवेश घुला हुआ है, उसका पता करने के लिए हम एक स्केल का यूज करते हैं। उसी स्केल को क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपने इस स्केल पर आपने कोई सॉल्यूशन डाला, अगर आपकी रेंज आई है 0 to 7, तो वो नेचर में कैसा हो जाएगा, अम्लीय, एसिडिक हो जाएगा। और अगर आपकी रेंज आ रही है 7 to 14, तो मैम उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक, क्षारीय नेचर का हो जाएगा। और ना आपकी 0 to 7 आई, ना 7 to 14 आई, अगर वो 7 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल है, वो उदासीन है। उदासीन का मतलब समझते हो कि ना उसमें यहाँ वाले हाइड्रोजन आयन है प्लस चार्ज है और ना यहाँ वाला नेगेटिव चार्ज है। जब चार्ज ही नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो क्या हो जाएगा नेचर में, न्यूट्रल। अच्छा बताओ किसका पीएच 7 होता है, किसका पीएच 7 होता है? तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, यहाँ पर आंसर पता है बहुत सारे बच्चों को कि मैम प्योर वाटर, शुद्ध जल, या उसका दूसरा नाम क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। और हिंदी में इसको कहा जाता है आसुत जल, आसुत जल, जिसका पीएच 7 हो या न्यूट्रल हो। एक नाम और होता है, इसको आप कह सकते हैं न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल वाटर। और हिंदी में इसको कहा जाता है उदासीन पानी, उदासीन पानी। इसका पीएच कितना, 7। ठीक है, अब मैम ये प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर यूज कहाँ होता है, तो ये यूज होता है बैटरीज में। बैटरीज में कौन सी बैटरी में, तो मेनली यूज होता है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड सीसा संचालक बैटरियों में जिसमें लेड हो, ऐसी बैटरी जिसमें लेड हो, लाइक कार की बैटरी। अरे D2O नहीं होता है दीपक शर्मा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। D2O इज हैवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O। जो ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन के सेकंड वाले आइसोटॉप से बनता है, नहीं, वो अलग होता है। ये मैं प्योर वाटर की बात कर रही हूँ, D2O की बात नहीं कर रही हूँ।
हाँ, D2O न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है और ये डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। हो गया 7 to, हाँ बहुत बढ़िया दीपक जी, आपने सही आंसर दिया। मैम डेट रीजनिंग का बैच, हाँ रीजनिंग का बैच देखते हैं, थोड़ा चलने दीजिए, बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होता है, डिस्टिल्ड वाटर या आसुत जल का उपयोग बताओ, कभी भी पेपर में आए आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर का यूज बताओ तो आपको क्या बोलना है, इट इज यूज्ड इन बैटरीज। बैटरीज कौन सा, लेड स्टेरोइड बैटरी। आगे बताऊंगी किस एसिड के साथ यूज होती है, मेनली जैसे कार की बैटरी होगी जो आपका गाड़ियों की ऑटो व्हीकल्स बैटरी में यूज होता है, ऐसे ही आपका ये यूज होता है जैसे यूज होता है ये इन्वर्टर बैटरी में, इन्वर्टर था ना घरों में इन्वर्टर लगाते हैं उस बैटरी में। तो मैम इस स्केल पर अगर आपने वैल्यू लिखी 0 to 7 तो वो नेचर में एसिडिक, अगर 7 to 14 हो गए तो वो नेचर में कैसा हो जाएगा, बेस। अगर ये रेंज आ रही है तो उसका टेस्ट कैसा होगा, तो मैम उसका टेस्ट कैसा होगा हमेशा, तो वो खट्टे वाला होगा। और अगर यहाँ से यहाँ आ रही होगी तो वो कैसा आ रहा होगा, कड़वे वाला, बिटर वाला आ रहा होगा। अगर यहाँ से यहाँ रेंज है तो उसमें कौन से आयन है, हाइड्रोजन प्लस, और यहाँ से यहाँ में कैसे है, तो यहाँ पर मैम OH नेगेटिव आयन। इतना क्लियर है, यही तो पढ़ाया मैंने। और अगर यहाँ से यहाँ रेंज वाला कोई सॉल्यूशन है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहा होगा, रेड में। और अगर यहाँ से यहाँ वाला है तो वो किस में कर रहा होगा, रेड को ब्लू में कर रहा होगा। यही मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनो, ध्यान से सुनना। अरे पानी में बहुत टाइप का होता है, आगे बताऊंगी। हैवी वाटर, हैवी वाटर हो गया, ऐसे ही आपसे पूछेगा मिनरल वाटर का पीएच कितना होता है, ऐसे पूछेगा बारिश रेन वाटर का पीएच कितना होता है, सी वाटर का पीएच कितना होता है, सब बताऊंगी, रुकिए अभी। जैसे ही आपने आपकी वैल्यू आई 0 to 7, अगर आपकी वैल्यू ऐसे डिक्रीज होती जाती है, 7 से नीचे की साइड अगर आपका ग्राफ गिर रहा है तो 7 से नीचे तो वो नेचर में क्या होगा, एसिड। एसिड की पीएच कम होने पर एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिस एसिड की जितनी कम पीएच होगी, जिस अम्ल की जितनी कम पीएच होगी, वो एसिड उतना ही ज्यादा नेचर में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको एक बात याद रखना है कि एसिड्स की पीएच डिक्रीज होने पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जिस बेस की जितनी ज्यादा पीएच होगी, जो नियर बाई 14 होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो बेसिक क्षार की पीएच वैल्यू इंक्रीज होने पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, और एसिड की पीएच वैल्यू डिक्रीज होने पर क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो 0 to 7 आया एसिडिक, 7 to 14 आया बेसिक। अब मैम स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है और वीक का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब है कि ऐसे एसिड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है? ऐसे बेस जिनके अंदर OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। अब एक बात सुनो ध्यान से, हम एसिड भी खाते हैं, हम बेस भी खाते हैं, और हम सोल्ट भी खाते हैं। सोल्ट तो बाद की बात है, वैसे भी हम जो खाते हैं नॉर्मली वो वीक एसिड्स और वीक बेस खाते हैं। वीक एसिड क्या होगा, मतलब मैम जिसकी रेंज थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा का मतलब 4 5 6 7 6 नियर बाई 7 आ रही हो, तो वो हम खाते हैं। हम हमेशा वीक एसिड खाते हैं और वीक बेस खाते हैं। और वीक बेस की रेंज कितनी आ रही होगी, 8 9 9.5 10 9.5 के टच वाले खाते हैं, मतलब 9.5 PS वाले भी खा सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी बात आपको ये क्लियर हो गई। तो तीसरा तरीका या सॉरी चौथा तरीका क्या हो गया, 4 नंबर वाला आपको जो रास्ता है वो क्या हो गया, मैम पीएच स्केल से पता कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या आएगा, अब क्वेश्चन आएगा कि केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है। अब आप समझ गए होंगे, जिस एसिड की जितनी कम पीएच होगी वही क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो केमिस्ट्री में सबसे कम पीएच होती है HCl की, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बात याद रखना, मैंने HCl नहीं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आयंस ज्यादा हो, इम्प्योरिटीज कम हो। तो बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा कभी कभी कि HCl की पीएच 3 होती है, क्लियर कर देती हूँ मैं, 3 होती है। तो 3 की किसकी होती है, डाइल्यूटेड की होती है। जो डाइल्यूटेड होता है जैसे हमारे स्टमक में होता है वो डाइल्यूटेड होता है, तो उसमें उसकी पीएच रेंज होती है 1.5 2.5 के समथिंग। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी रेंज कितनी, इसकी पीएच वैल्यू कितनी, 0। उसके बाद दूसरा आता है H2SO4 एसिड, इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं इसको। H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी पीएच कितनी होती है, 1। और तीसरा आता है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, HNO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, इसकी होती है अप्रोक्सीमेटली 1.5।
0 to 7 अम्लीय हो, 7 हो तो उदासीन और 7 से 14 हो तो बेस। हाँ जी, यही बोला है मैंने, किशन गोपाल जहांगीर जी यही बोला है। ठीक है, नाम शो हो रहा है आपका परसोत्तम जी, बिल्कुल हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं मैम, वीडियो अटक कर चल रहा है। मैम नोट्स कैसे मिलेगा? तो डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में आप जाओगे तो वहां पर आपको डाउनलोड, जैसे आप क्लिक करोगे उस पीडीएफ के ऊपर तो ऑटोमेटिकली आपके फोन के डाउनलोड्स में सेव हो जाएगा वो। ठीक है, अभी भी वीडियो रुक रही है? सही चल रहा है वीडियो? वीडियो तो बहुत अच्छी चल रही है। चलो स्टार्ट करें। नहीं, अभी वीडियो कहाँ रुक रही है परवीन जी? वीडियो कोई नहीं रुक रही, अभी तो एकदम क्लियर है वीडियो। तो मैम केमिस्ट्री में HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों क्या होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, सही है ना वीडियो एकदम? अब आपसे पूछे केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्षार कौन सा है? तो मैम ऐसा बेस जिसका पीएच वैल्यू नियर बाई 14 होगा या 14 होगा तो वही क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच होती है 14, इसीलिए ये कपड़े धोने का साबुन बनाने में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है यहाँ पे केमिस्ट्री में इसके बाद KOH। किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का। पोटेशियम कैल्शियम आते हैं ना, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, 19 नंबर पे जो पोटेशियम आता है, के सिंबल होता है पोटेशियम का, OH हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू होता है 12.5, 12 या 12.5 होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 10.5। तो मैम केमिस्ट्री में ये 3 स्ट्रॉन्ग बेस हो गए और ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। क्लियर है? बता दोगे इतना? हाँ मैम बता देंगे। मैम आपने 4 तरीके बताए हैं, पहला टेस्ट करने वाला, दूसरा लिटमस पेपर वाला, तीसरा पानी वाला, चौथा कौन सा हो गया? पीएच स्केल वाला। अगर 0 to 7 आया तो क्या हो जाएगा? एसिडिक। 7 to 14 आ गया तो क्या हो जाएगा? बेसिक। 7 रहा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, उदासीन। HCl का पीएच कितना? तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl का पीएच कितना? 0। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना? तो 14। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है इसका MgOH ट्वाइस, इसका एक और भी नाम होता है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आगे बताऊंगी क्यों बोलते हैं इसको। और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 10.5। ये इनो में होता है, जो आप इनो खाते हो ना, जब आपको एसिडिटी होती है तो उसमें ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इतनी बात याद हो गई। तो 6 पीएच वैल्यू तो आपको ये याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ पीएच वैल्यू लिखनी है। आप देखो किस किस की पीएच ज्यादा पूछी जाती है। मैं कुछ वैल्यूज लिख रही हूं बोर्ड पर, वो आपको ज्यादा मैं जो बताऊंगी वो वाली ज्यादा याद रखनी है। देखो सबसे पहली पीएच वैल्यू होती है ब्लड की। आप ये बायो का नहीं, केमिस्ट्री में पूछा जाता है ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ब्लड का पीएच मैं बता चुकी हूं आपको कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट पूछता है सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? लार। लार का पीएच कितना होता है? स्लाइटली एसिडिक होती है, 6.8, नियर बाई 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कल कौन सा क्लास होगा, कल देखते हैं। अभी कल का कल शेड्यूल मिल जाएगा आपको। फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है? फुल स्क्रीन थोड़ा चेक कर लीजिए। अच्छा कोई कह रहा है कि मैम आप कमेंट मत लीजिए। अरे थोड़ा रुकिए, 1-2 दिन कुछ बच्चे हमें बता सकते हैं ना कि कुछ हमें टेक्निकल कुछ हमें फॉल्ट आ रहा हो, कुछ मैम आप सही नहीं दिख रहा हो थोड़े बच्चों को। कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं है कैसे वीडियोस देखा जाता है, तो थोड़ा रुकिए अभी, है ना। तो सलाइवा के पीएच कितनी है? ब्लड की पीएच कितनी है? नेक्स्ट आपसे पूछे, मैंने अभी बताया डिस्टिल्ड वाटर की पीएच कितनी होती है? आसुत जल की पीएच कितनी होती है? तो मैम जिसका 7 पीएच हो उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। और एक बात याद रखना, आपने स्कूल में पढ़ा था, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। हाँ होता ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? फ्री आयंस चाहिए होते हैं। और जब इसके पास तो आयंस ही नहीं है, ना पॉजिटिव वाला ना नेगेटिव वाला, तो ये क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। नेक्स्ट लिखो, आपसे पूछे दूध का पीएच कितना, तो दूध का पीएच होता है 6.5, नियर बाई 7 होता है, इसीलिए हम खाने में पीने में यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे सी वाटर। सी वाटर समझते हैं, समुंदर का पानी।
आपको कैसा लगता है चखने में? कड़वा लगता है, कड़वा लगता है, थोड़ा सा कड़वा लगता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? बेसिक वाला होना चाहिए, और कितना? तो 8 होता है। उसके बाद आपसे पूछे, एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, लीवर का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो लीवर आपका हमेशा होता है 8। लीवर से जूस निकलता है, बाइल जूस, वो हमेशा बेसिक नेचर में होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपसे पूछे एसिड रेन का पीएच कितना होता है? एसिड रेन क्या होती है अभी बताऊंगी मैं। अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का पीएच पूछे तो आपको हमेशा ऑप्शन लेकर चलना है, लेस देन 0.56। क्यों लेकर चलना है अभी आगे हम सब बताएंगे, क्यों लेकर चलना है सब बताएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछे इनो का पीएच कितना है? तो इनो का पीएच कितना होता है? इनो का पीएच होता है 10.5। उसके बाद आपसे पूछे कि आपके माउथ का पीएच कितना है? माउथ पूछे या दांत का पीएच? दांत हमेशा एसिडिक नेचर में रहते हैं और उनका रेंज होता है 5.5। अच्छा एक बात क्लियर करूं मैं आपको, यहाँ पर आपसे पूछे दांत का पीएच या माउथ का, तो वो पूछना चाह रहा है दांत वाले पार्ट का पीएच कितना होता है। दांत हमेशा एसिडिक नेचर में होते हैं, अम्लीय नेचर में होते हैं, इसीलिए जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, जो वो टूथपेस्ट कोलगेट वगैरह, पेप्सोडेंट वगैरह, वो हमेशा किस रेंज की होती है? बेसिक रेंज की होती है। तो बेसिक प्लस एसिड सॉल्ट की फॉर्म में या पानी की फॉर्म में रिलीज हो जाता है वो। ठीक है, बट अगर आपसे पूछे टंग का पीएच, जीभ का, अब एक बात बताओ, जीभ के ऊपर क्या रहता है? सलाइवा, तो इसका पीएच कितना होगा? 6.5, 6.8 होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड, एसिड रेन। हाँ जी दीपक जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मनीष जी पूछ रहे हैं मैम डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है? डाइल्यूटेड का मतलब होता है जिसमें चार्ज कम हो प्लस उसमें पानी मिला दिया हो, मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, चार्ज का अमाउंट कम हो, उसको बोलेंगे डाइल्यूटेड। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें चार्ज ज्यादा हो और पानी कम हो। ठीक है, हो गया मैम। किंग ऑफ एसिड H2SO4 क्यों? अभी बताएंगे शालिनी मैम, अभी बताएंगे। H2SO4 आएंगे तो उसका 2-3 नाम होता है, सब बताएंगे हम। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज आप याद रखिएगा। उसके बाद एक और पूछता है वैल्यू, विनेगर। विनेगर समझते हैं? सिरका, सिरका। अगर सिरके की पीएच पूछे तो सिरका होता है 3। और पूछे यूरिन का, जो ह्यूमंस का यूरिन होता है उसका पीएच कितना होता है? तो यूरिन का पीएच होता है 6। ठीक है, कुछ कुछ पीएच ये याद रखिए, बाकी हम पूरा आगे पढ़ाएंगे। मैम बहुत देर हो गई, उदय प्रताप जी आप कहाँ रह गए थे? बहुत देर हो गई। तो ये कुछ पीएच वैल्यू याद रखो, बाकी और भी लिखवाएंगे हम आगे। चलो, तो मैम ये 4 तरीके हो गए। इसके अलावा बताओ कि किसी भी सॉल्यूशन को कैसे पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है? तो इसके अलावा 5वां तरीका क्या है? और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। 5वां तरीका क्या है? आप कुछ इंडिकेटर डाइज का यूज करके पता कर सकते हो कि वो जो सॉल्यूशन है वो किस रेंज में, या आप उसका नेचर क्या होगा। सूचक डाई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। लेमन का पीएच, लेमन का पीएच, अच्छा टीयर्स का, टीयर्स हमेशा बेसिक नेचर में रहते हैं 7.5 से लेकर 8.5। इंडिकेटर का मतलब है इंडिकेट करना। जैसे आपके गाड़ी में इंडिकेटर नहीं होता है, आपने लेफ्ट टर्न लिया तो आपने इंडिकेट कर दिया सामने वाले को, ऐसे ही ये इंडिकेटर डाइज है। क्या करें? लेमन, लेमन होता है 2.5 से लेकर 3.5 रेंज का। तरनुम बानो जी, लेमन 2.5 से लेकर 3.5। ठीक है, इंडिकेटर डाई में सबसे पहले डाई है मेथाइल ऑरेंज, सेम नाम हिंदी में मेथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये मेथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या होता है? तो मेथाइल ऑरेंज होती है हल्के से ऑरेंज कलर की, लाइट ऑरेंज कलर की। नेचुरल का मतलब उसका प्राकृतिक रंग क्या है। दूसरी डाई जो 2000 का नोट बनाने में काम आती है, फिनोप्थलीन। और ये इलेक्ट्रिक जो जेई के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उन्हें पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि 2000 का नोट बनाने में कौन सी डाई यूज होती है? तो फिनोप्थलीन डाई यूज होती है। फिनोप्थलीन का नेचुरल कलर क्या होता है? तो मैम कुछ कलर होता ही नहीं है, ये कलरलेस डाई होती है, एक रंगहीन डाई है। ठीक है, तीसरा कौन सा? तो एक नेचुरल डाई है जिसको बोलते हैं आप हल्दी, टर्मरिक। हल्दी भी एक डाई की तरह यूज होती है। हल्दी किस कलर की होती है? तो पता ही है आपको, येलो कलर की होती है। आप देखो इनसे कैसे पता लगेगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं हमेशा, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। देखो जो मेथाइल ऑरेंज है उसका कलर क्या है? उसका नेचुरल कलर क्या है? लाइट ऑरेंज।
अगर आपने इसके ऊपर कोई भी एसिड डाला, एसिड का मतलब समझ रहे हैं, 0 to 7 की रेंज वाला कोई भी सॉल्यूशन डाला, या उसमें कौन से आयंस हो, तो H+ हाइड्रोजन आयन हो, ऐसा सॉल्यूशन डाला आपने, तो इसका कलर क्या है, ऑरेंज। तो ये तुरंत क्या करेगी, लाइट ऑरेंज से ये किस कलर में चली जाती है, रेड कलर में, लाल रंग में। तो इसने इंडिकेट कर दिया, कैसे इंडिकेट किया कि मेरा कलर क्या था, लाइट ऑरेंज। आपने अब ये तुरंत किस में चेंज होगी, ऑरेंज से रेड कलर में। तो इसने इंडिकेट कर दिया कि भाई जो आपने सॉल्यूशन डाला है वो नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। तो हमें पता लग जाएगा कि भाई हमने जो सॉल्यूशन यूज किया वो क्या है, एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं दीपक शर्मा जी, पिंक पिंक कलर में नहीं होती है। मनीष जी कह रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है सर पानी वाला, पानी वाला सॉल्यूशन। पानी वाला मतलब पानी के साथ रिएक्शंस करवाने वाला। मैंने अभी भी परचेज किया है लेकिन फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। आप राइट साइड में नीचे की साइड एक बटन होगा, उसको क्लिक कीजिए सर, एक प्रेस कीजिए, उसके ऊपर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, देखो तो कैसे पता लगेगा इससे, एक सेकेंड हम पानी पी लें फिर बताते हैं। तो जैसे ही आपने किस मिथाइल डाई यूज वाले, मिथाइल ऑरेंज वाले डाई के ऊपर आपने एसिडिक सॉल्यूशन डाला, वो किस कलर में चेंज हो जाएगी, रेड कलर में। और मैंने इसको स्टार कर दिया, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब आपसे पूछे चूंकि जो मिथाइल ऑरेंज है उसके अगर आपने उसके ऊपर अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन डाला तो वो किस कलर में चेंज होगी, तो वो येलो कलर में चेंज हो जाती है, पीले रंग में चली जाएगी। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई जो आपने जो सॉल्यूशन डाला वो किस रेंज में हो गया, बेसिक रेंज का हो गया। ऐसे ही आपने जो फिनोप्थलीन डाई है उसका कलर क्या है, नेचुरल। मैम कोई कलर की नहीं है, कलरलेस है, रंगहीन है। अगर आपने इसके ऊपर एसिड सॉल्यूशन डाला तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब वो किस कलर में रह जाएगी, तो मैम उसका कलर ही कुछ नहीं है, तो कलरलेस ही रह जाएगी। अगर आपने फिनोप्थलीन के ऊपर बेस डाला तो वो किस कलर में चली जाएगी, पिंक कलर में चली जाएगी। और आपको तुरंत पता लग जाएगा कि जो सॉल्यूशन आपने यूज किया वो किस नेचर वाला किया होगा, तो मैम बेसिक नेचर वाला किया होगा। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2000 का नोट जो होता है वो किस नेचर में होता है, तो बेसिक नेचर में होता है। ऐसे ही फिनोप्थलीन के ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डालकर ये पिंक वाला कलर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो जो 2000 का नोट होता है वो हमेशा बेसिक नेचर में, और दूसरी बात किस डाई से बनता है, तो फिनोप्थलीन डाई से बनता है। तीसरा, हल्दी येलो कलर की होती है। अगर हल्दी के ऊपर आपने कोई टमाटर या कोई आपने लेमन या फिर आपने कोई विनेगर वगैरह कुछ एसिडिक सॉल्यूशन यूज किया, कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज का मतलब किस कलर में रह जाएगी हल्दी, पीले ही रंग में रह जाएगी। बट अगर आपने इस हल्दी के ऊपर जैसे ही बेस डाला तो वो किस कलर में चली जाएगी, रेड कलर में चली जाएगी, लाल रंग में चली जाएगी, है ना, लाल रंग में चली जाएगी। आपने देखा होगा, आप कभी खाना खाते हैं, आपने व्हाइट शर्ट पहन रखी है, आपने खाना खाया, खाना खाए तो आपकी व्हाइट शर्ट पे दाग पड़ गया, दाग पड़ा मगर खाने में क्या था, हल्दी थी। ठीक है, अब वो थोड़ा सा पीला सा पड़ जाता है ना। अब क्या होगा, आपकी मम्मी क्या करेगी, उस कपड़े को धो देगी। आपने जो शर्ट पहन रखी थी उसको मम्मी ने वॉश कर दिया। मम्मी वॉश किससे करेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कपड़े धोने की साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अभी मैंने लिखा था NaOH क्या होता है, एक बेस होता है, क्योंकि उसके अंदर कौन से आयंस हैं, OH नेगेटिव आयंस हैं। तो जैसे ही आपकी मम्मी ने उस कपड़े को धो दिया तो धोने के बाद वो जो स्टैन लगा हुआ था, जो दाग लगा हुआ था, वो किस कलर में चला जाएगा, रेड कलर में। तो आपको पता क्या लग जाएगा कि मम्मी ने जो भी सॉल्यूशन यूज किया होगा वो किस नेचर वाला किया होगा, बेसिक नेचर वाला। तो ये इतने तरीके हैं, इतने तरीकों से क्या पता कर सकते हो आप कि कोई भी एक सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो 5 तरीके कौन कौन से बताए मैंने। सबसे पहला तरीका बताया आपको कि उस सॉल्यूशन को चख कर, टेस्ट करके पता कर लो। दूसरा क्या बताया, उसको पानी में डाल दो, H+ OH नेगेटिव आयंस देख लो। तीसरा कौन सा बताया, pH स्केल वाला बताया मैम। अगर आपकी वैल्यू आ रही है 0 to 7 तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर आ रही है 7 to 14 तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक। उसके बाद मैंने अगला क्या बताया, तो उसके बाद अगला बताया मैंने आपको कि लिटमस पेपर कहाँ से बनते हैं, लीकेन या लाइकेन से। ठीक है, उसके बाद
अगला क्या बताया हमने कि कुछ इंडिकेटर डाइज यूज करते हैं, कौन कौन सी, तो ये 3। कैसे बदल देंगी, तो ऐसे थी, ऐसी हो गई, ऐसी होगी। ऐसी कब होंगी, एसिडिक। ऐसी कब होंगी, बेसिक नेचर में। ठीक है, तो इतने तरीकों से आप पता कर सकते हो, इतने वे हैं, इतने रास्ते हैं पता करने के कि कोई भी एक सॉल्यूशन आपके हाथ में जो दिया है मैंने, वो नेचर में कैसा है। आपने एक तो करके ही देख रखा होगा, लिटमस पेपर वाला। स्कूल में आपको टीचर ने ब्लू और रेड लिटमस पेपर पकड़ाए होंगे। बहुत सारे कलर के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू रेड ही नहीं होते हैं, अलग अलग डाई से कलरफुल बनते हैं। ठीक है, अब देखो आपको एक एक करके एसिड्स पढ़ने, फिर एक एक करके बेस पढ़ने हैं, और फिर एक एक करके आपको सोल्ट पढ़ने हैं। वीडियो सही है, नोट करना है। मैम चंदन कुमार जी मैं पीडीएफ दे दूंगी, कोई नोट करने की जरूरत नहीं है आपको सारा। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला एसिड मैंने लिखा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक नंबर पे जो मैंने एसिड लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, अब आपको इस HCl के बारे में कुछ बातें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। और अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया था, ऐसा केमिकल, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक नेचर वाला बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इस एसिड का एक और नाम होता है, इसका नाम होता है म्यूरेटिक एसिड। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि HCl का अदर नेम क्या होता है, इसको बोलते हैं म्यूरेटिक अम्ल। म्यूरेटिक अम्ल, इसका नाम होता है म्यूरेटिक एसिड। ठीक है, दूसरा, इस HCl एसिड का यूज क्या होता है, तो इस HCl एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अंदर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयंस होते हैं, H+ आयंस होते हैं, इसका यूज होता है एज ए बाथरूम क्लींजर, बाथरूम की सफाई करने के लिए। आपने देखा होगा हमारे घरों में पहले बाथरूम की सफाई करने के लिए किंग ऑफ एसिड विनय यादव जी ये नहीं है, किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। चलो गुड इवनिंग, कौन आए अभी इतना लेट कैसे आए, मेरा मैसेज दिख रहा है वीरेन यादव जी, मुझे बिल्कुल आपका मैसेज दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, HCl को म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं। दूसरा, इस एसिड का यूज होता है एज ए बाथरूम क्लींजर। आपने देखा होगा पहले हमारे बाथरूम में तेजाब की बोतल आती थी, आजकल तो उसको बैन कर दिया है क्योंकि लड़कियों के फेस वगैरह पे डाल देते हैं, स्किन जल जाती है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, स्किन को जला देता है। तो हार्पिक की बोतल उठाकर देखना, उसके पीछे लिखा हुआ होता है, क्या लिखा होता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा देखो, इस एसिड के बारे में आपको क्या याद रखनी है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इस एसिड का यूज होता है एक्वारिजिया सॉल्यूशन बनाने में। इट इज यूज्ड इन मेकिंग एक्वारिजिया सॉल्यूशन, इट इज यूज्ड इन मेकिंग एक्वारिजिया सॉल्यूशन। इस अम्ल का उपयोग अम्लराज बनाने में किया जाता है। अम्लराज अलग होता है और अम्लों का राजा अलग होता है। देखो, इट इज यूज्ड इन मेकिंग एक्वारिजिया सॉल्यूशन। अब मैम एक्वारिजिया सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखिए एक्वारिजिया सॉल्यूशन दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सॉल्यूशन को कहा जाता है। अम्लराज क्या होता है, दो जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, क्या बोलते हैं, पेप्सी में कार्बोनिक एसिड होता है विनय यादव जी। अगर पेप्सी की बोतल में HCl डालने लग गया तो मर जाओगे पीकर। ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने अभी बताया स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड, हाँ देखिए प्रमोद जी यही मैं बता रही थी, एक्वारिजिया सॉल्यूशन बनाने में यूज होता है। अब एक्वारिजिया क्या होता है, दो स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन को बोलते हैं मैं एक्वारिजिया। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा कौन सा है, HNO3। HNO3 का नाम क्या बताया था मैंने, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल, और ये कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन को जब आपस में मिलाओगे तो इसे मिले हुए सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एक्वारिजिया। अब मैम इनको मिलाने का कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा, तो इनका मिलाने का जो मॉलिक्यूल का रेशियो होता है वो 3:1 होता है। बहुत बार एग्जाम में आता है एक्वारिजिया सॉल्यूशन अम्लराज। अच्छा, इसका एक नाम और होता है, क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं आप रॉयल वाटर, रॉयल वाटर, और हिंदी में इसको बोला जाता है शाही पानी,
रॉयल वाटर। ऐसे ही आप एक रॉयल बीमारी भी होती है, शाही बीमारी, रॉयल डिजीज भी होती है, ठीक है। तो मैम दो स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग है, अभी लिखवाए थे मैंने, क्योंकि दोनों का पीएच वैल्यू क्या है, बहुत कम है, दोनों में हाइड्रोजन आयन क्या है, तो बहुत ज्यादा है। तो पहला कौन सा, HCl, दूसरा कौन सा, HNO3। किस रेशो में मिलाएंगे, 3:1। और इन दोनों को इस रेशो में मिलाएंगे तो उसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वारीजिया। अब ये काम क्या आता है, तो ये एसिड, ये सॉल्यूशन काम आता है सोना चांदी प्लेटिनम को घोलने के लिए, टू डिजोल्व noble metals। एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल में हो गया गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है AU। एग्जाम्पल में हो गया AG किसका सिंबल होता है, सिल्वर का। तीसरा हो गया PT बोले तो प्लेटिनम। अब आप बताओ कि नोबल मेटल्स क्या होती हैं, जल्दी से बताओ नोबल मेटल्स क्या होती हैं। नोबल मेटल्स किसको बोलते हैं, हिंदी में मैंने लिख दिया अक्रिय धातुओं को घोलने के लिए, अक्रिय धातुओं को घोलने के लिए। देखो नोबल मेटल्स क्या होती है, ऐसी मेटल्स। अच्छा प्रवीण पटेल जी बोले मैम 3:1 में ही क्यों, क्योंकि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो ज्यादा डलता है हमेशा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, HCl है, ठीक है मैम। अच्छा राहुल राज चौहान जी, मैं आपकी बिल्कुल आपकी बात मानूंगी, ठीक है। तो एक्वारीजिया सॉल्यूशन का यूज क्या होता है, नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने में काम आता है। नोबल मेटल क्या होती है, अक्रिय धातु, ऐसी धातुएं, ऐसी मेटल जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में एक रूल होता है जिसको बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट नंबर रूल। आपने स्कूल में पढ़ा है ऑक्टेट संख्या का नियम। क्या होता है ऑक्टेट रूल में, कि किसी भी एटम के या किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में अगर 0, 2, 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल एलिमेंट है, वो स्टेबल एटम है उनका, वो कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे सोना चांदी प्लेटिनम। इसीलिए हम इन तीनों का यूज कहाँ करते हैं, तो इन तीनों का यूज करते हैं हम ज्वेलरी में। अगर आपने ज्वेलरी बना ली कॉपर एल्यूमिनियम, देखा होगा आपने जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है जैसे कॉपर एल्यूमिनियम की, तो वो 4-5 दिन के बाद काली पड़ जाती हैं ऑक्सीजन या पानी की प्रेजेंस में। क्यों, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और वो रिएक्शंस फॉर्म कर रिएक्ट कर जाती हैं। तो नोबल मेटल्स क्या होती हैं, तो ऐसी मेटल्स जो या तो बहुत कम रिएक्ट करती है, लेस रिएक्ट होती है, ना के बराबर करती हैं। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सोने चांदी की सफाई किस सॉल्यूशन से की जाती है, तो कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वारीजिया। या पूछे सोना चांदी प्लेटिनम को किस सॉल्यूशन में डालकर घोला जाता है, तो किसमें, एक्वारीजिया में। आपने सोनार को, आपने ज्वेलर को ले जाकर दे दिया अपने गले का नेकलेस, ठीक है, और आपने बोल दिया जो सोने का बना हुआ है, आपने नेकलेस लाकर दे दिया, आपने बोल दिया मुझे उसके बैंगल्स चाहिए, मुझे इसके बैंगल्स चाहिए, तो सोनार क्या करेगा, ज्वेलर क्या करेगा, उसको किस में डाल देगा, एक्वारीजिया में डाल देगा। वो फुल्ली तरीके से क्या हो जाएगा, डिजोल्व, घुल जाएगा। अब जैसे ही घुल गया सोना, बड़ा ही सॉफ्ट हो गया, तो उसको जैसे चाहो वैसे आप मोल्ड कर लो, जैसे चाहो उसको फोल्ड कर लो और आप उसके बैंगल्स बना दो, ठीक है। शाम को स्ट्रीमिंग सही नहीं होती, नेट भी स्लो चलता है, शाम को क्लास की फर्स्ट हाफ में शेड्यूल हो जाता है, तो अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास शाम के टाइम पर डेटा कम बचता है। ठीक है, मैं बात करती हूँ एक बार, मैं टाइमिंग चेंज हो सकता है तो मैं मॉर्निंग का टाइम करवाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इतने सारे यूज याद रखने हैं। पहला इसको म्यूरिटिक एसिड बोलते हैं, इसको म्यूरिटिक अम्ल कहते हैं। इसका यूज बाथरूम की सफाई करने के लिए किया जाता है और ये एक्वारीजिया सॉल्यूशन में बनाने में किया जाता है। एक्वारीजिया क्या होता है, HCl प्लस HNO3। नेक्स्ट देखो, आपको इस एसिड के बारे में क्या पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है, इट इज फाउंड इन स्टमक, इट इज फाउंड इन स्टमक। यह अम्ल पेट में पाया जाता है। यह अम्ल अमाशय में, अमाशय किसको बोलते हैं, तो पेट को। यह अम्ल अमाशय में या पेट में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो पेट में इसका काम क्या होता है, हाँ जी बताइए। इस HCl का इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या हमारे स्टमक में क्या काम कर रहा होता है। HCl हमारे पेट में होता है, आगे आप बायोलॉजी में भी पढ़ोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे, क्या काम का होता है।
दिवांश राय जी क्या कह रहे हैं, आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने बिल्कुल पढ़ लिया है, आपका कमेंट शो नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, आपका नाम के साथ हो रहा है। ठीक ठीक है, देखो हमारे पेट में एक एसिड होता है, एक अम्ल होता है, उस कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड के हमारे स्टमक में दो काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं, तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आपने खाना खाने के साथ कोई बैक्टीरिया कोई वायरस खा दिया, तो जैसे ही आपने कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ खाया, तो वो बैक्टीरिया खराब खाने का मतलब ऐसा खाना जो इन्फेक्टेड हो चुका है, जैसे बैक्टीरिया वायरस कुछ खा गया, तो ऐसा खाना खाने से आपका जैसे ही खाने में जो बैक्टीरिया वायरस थे वो आएंगे, इस एसिड के पास आएंगे, इतनी पीएच में वो एसिड, इतनी एसिड के पीएच में, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर वो बैक्टीरिया वायरस फंगस सब अपने आप क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो एक तो काम हो गया इस HCl का, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया वायरस विषाणु वगैरह, उनको मारना। दूसरा इस एसिड का काम क्या होता है, इस एसिड का काम होता है एसिडिटी कोज करना। एसिडिटी, एसिडिटी क्या होता है, अम्लता, हिंदी में बोलते हैं इसको अम्लता। आपने ज्यादा खा लिया, आपकी ओवर ईटिंग हो गई, आपने स्पाइसी खा लिया, जैसे ही आपने स्पाइसी खाया ओवर ईटिंग हो गई आपकी, ज्यादा खा लिया, ये एसिड ज्यादा निकलेगा। जब एसिड ज्यादा निकलेगा तो इसका पीएच क्या होगा, कम होगा। जब एसिड की पीएच कम होगी तो वो क्या करेगा, जलन करेगा, आपके पेट के अंदर जलेगा, तो फिर आपको क्या होने लग जाएगी, उसी जलने वाली स्टेज को क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, इट कोजेज एसिडिटी। एसिडिटी कब होती है, जब ज्यादा स्पाइसी खाने से, ज्यादा जंक फूड खाने से, या आपने ज्यादा ओवर ईटिंग हो जाने से। अब जब आपको एसिडिटी है तो आप क्या लेते हो, या तो मैम हम इनो पीते हैं घोल के, या हम एक टैबलेट आती है जिसको बोलते हैं डाइजीन टैबलेट, ये खाते हैं। ये दोनों तीसरा देखो इसका काम क्या होता है, मेन काम इसका क्या होता है, और ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, फिर वीडियो रुक, सही है वीडियो। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एसिड कहाँ से आता है, ये एसिड आप बाहर से नहीं लेते हैं। अगर आपने HCl बाहर से लिया आपका मुंह जल जाएगा, बाहर से नहीं होता ये एसिड, ठीक है। ये एसिड अपने आपको बाई बर्थ मिलता है, आपको जन्म के साथ ही मिलता है। अच्छा एक बात बताऊं, इस एसिड को कभी कभी आप बुक्स में पढ़ोगे हार्मोन भी कहा जाता है। इस एसिड का अदर नेम, कभी कभी आपको बुक्स में मिलेगा कि HCl इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन। हार्मोन का मतलब जानते हो, ऐसी चीज, हार्मोन जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथायरोक्सिन हार्मोन, ऐसे आपने सुना हो तो ग्रोथ हार्मोन, ये सब आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज जो आपको बाई बर्थ मिले, जो आपको माँ के पेट से मिले, उसको साइंस कहती है हार्मोन। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, कभी आप बाहर से हार्मोन नहीं लेते, कभी उनकी कमी नहीं होती। कभी आपने सुना है कि यार मुझे डॉक्टर ने बताया कि हार्मोन पीना है मुझे बाहर से, कभी नहीं बताया। जो चीज़ आपको बाई बर्थ मिले उसे साइंस में क्या कहा जाता है, हार्मोन। कभी आपने बाहर से HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लिया मैम, तो साइंस में इसको क्या कहते हैं, हार्मोन। और कभी भी इसकी कमी हुई है, नहीं हुई। कभी आप बाहर से इसको ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। ऐसी चीज जो हमेशा जन्म से मिले, कभी उसकी कमी ना हो, और अगर कमी भी हो तो हम उसको बाहर से ना लें, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन। तो कभी भी एग्जाम में आए किस एसिड को म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं, तो HCl को, और किस एसिड को हार्मोन कहा जाता है, तो किसको, HCl को। तो HCl के मैम दो काम हो गए। तीसरा काम देखो क्या होता है, इस एसिड का काम होता है हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स, इट एक्टिवेट्स एंजाइम, इट एक्टिवेट्स एंजाइम। जो हमारे स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करना। ऐसे ही नहीं होता है इसका काम, ये दो काम तो सेकेंडरी हैं। जो मेन काम क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, और एंजाइम्स क्या करते हैं, तो डाइजेशन करवाते हैं, पाचन करते हैं। तो बुक्स में पढ़ोगे इट हेल्प्स इन डाइजेशन, बट कभी ये मत बोलना कि HCl पाचन करवा सकता है, डाइजेशन करवा सकता है। HCl कभी भी डाइजेशन नहीं करवा सकता। डाइजेशन कौन करवाते हैं, एंजाइम्स करवाते हैं। कोई भी एसिड कभी भी
कोई एसिड कभी डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट रोल, उसका कोई भी रोल नहीं होता है। तो इस एसिड का मैम, इसी एसिड को हार्मोन बोलते हैं। ये स्टमक में होता है, एसिडिटी कर देता है और ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। एंजाइम्स क्या करते हैं, तो मैम पाचन करवाते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो कितने पॉइंट पढ़े आपने HCl के बारे में? पहला, इसको म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं। दूसरा, ये बाथरूम क्लींजर एसिड भी बोलते हैं इसको। और तीसरा, इसको क्या बोलते हैं, तो तीसरा, इस एसिड को एक्वारीजिया सॉल्यूशन के रूप में भी यूज में लिया जाता है। इसको कैसे? HCl प्लस HNO3। नेक्स्ट, ये स्टमक में होता है, एसिडिटी भी कर सकता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है और इसको हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन क्यों बोला? क्योंकि मैम ये बाई बर्थ मिलता है, इसलिए आपको इतना पॉइंट याद रखना है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, तो मैम क्योंकि इसके अंदर कौन से आयन ज्यादा है? हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मॉर्निंग में टाइम हमें कर देना चाहिए। रुक रुक के चल रहा है वीडियो। चलो कोई बात नहीं, इस क्लास को यहीं ख़त्म कर देते हैं। और मैं थोड़ा सा बोलती हूँ हमारी टेक्निकल टीम को कि थोड़ा सा ये सही करें क्या है क्या नहीं। अदरवाइज अगर इवनिंग टाइम में क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों को भी प्रॉब्लम है, आप लोगों के पास भी नेट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो आप लोग भी इवनिंग टाइम तक बहुत सारा डेटा यूज़ कर चुके होते हैं। तो देखती हूँ मैं इसको। अच्छा, आज कुछ ज़्यादा ही बफरिंग हो रही है, तो मैं इस टाइम को थोड़ा मॉर्निंग में पोस्टपोन करने, इस क्लास को अब अगली क्लास में करेंगे 9 AM to 5:30 PM। ठीक है, मैं मॉर्निंग में इस बैच की टाइमिंग करती हूँ, मैं बात करती हूँ। आज खतरनाक प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कल लगा देंगे, कल क्लास लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैम, खतरनाक प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है आज? वैसे आनी तो नहीं चाहिए, आज तक इतना ज़्यादा हमने इतने क्लासेस पढ़ाई है यहाँ पे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैम कल रिपीट कर देना HCl, कोई बात नहीं, हम HCl वापस रिपीट कर देंगे पहले एसिड से। उसके बाद अगला पढ़ाऊंगी मैं आपको H2SO4, नाइट्रिक, ऑक्जेलिक, लैक्टिक, सारे एसिड करवाऊंगी मैं आपको। अच्छा, टाइम वेस्ट क्या कह रहे हैं, क्लास स्टॉप कर देनी चाहिए। अच्छा, क्लास स्टॉप, चलो देखते हैं। मॉर्निंग में मैं सोच रही हूँ 8 बजे से क्लास कर दें, ज़्यादा अच्छा होगा। 8 से 11 बढ़िया रहेगा टाइम, है ना। सबके साथ ही प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बात नहीं, मैं अभी अब टेक्निकल टीम को बोल देती हूँ, वो लोग देख लेंगे। वैसे तो रिजॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं। आज तक तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, वीडियो बहुत अच्छा चलता है, फिर भी अगर है तो देख लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मैं HCl रिपीट कर दूंगी, आप इतना थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अगली क्लास तक आपका काम क्या होगा, pH वैल्यूज याद रखनी है आपको। कुछ आपको pH वैल्यू याद रखनी है। इनो से रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मॉर्निंग में कर दूंगी मैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल क्लियर बात है। अगर ऐसा होगा तो नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, मैं HCl रिपीट कर दूंगी। मॉर्निंग टाइम में 8 से 11 की मैं बात करती हूँ। 8 से 11 टाइमिंग बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, तो बहुत सही टाइमिंग है। सुबह सुबह उठते ही साइंस पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। 8 बजे से सही है? हाँ जी, सब लोग बताइए 8 बजे का टाइमिंग सही है, तो मैं बात कर लूँगी एक बार, है ना। ठीक है, चलो इस क्लास को यहीं ख़त्म कर देते हैं। नहीं, स्टूडियो में नेट प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडियो में तो बहुत ज़्यादा नेट है, ये पता नहीं कुछ और ही सर्वर की प्रॉब्लम है कुछ। वीडियो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है सर। चलो, अब वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, कोई बात नहीं है। वीडियो अभी तक, जब अपलोड होगा तो सब सही हो जाएगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इतना पढ़िएगा ना। चलो बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।